तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बताएंगे जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। किसानों ने किया ऐलान, 7 जनवरी को दिल्ली में निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च और आंदोलन को करेंगे तेज। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें, तो वहीं आपको बताएंगे कि भारत चीन तनाव के बीच मोदी अमित शाह को चीन से लगा तगड़ा झटका। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को दिया आदेश, किसी भी सेकंड युद्ध लड़ने के लिए रहे सेना तैयार। भाजपा की बढ़ गई है मुश्किलें, तो वहीं आपको बताएंगे कि कर्नाटक में भाजपा मुख्यमंत्री येदियुरप्पा को हाई कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। भ्रष्टाचार मामले में हाई कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से किया इनकार, अब भाजपा मुख्यमंत्री जाएंगे जेल। तो वहीं आपको बता दें दोस्तों कि राम मंदिर के लिए चंदा लेने वालों पर हुआ था पथराव, लेकिन अब मध्य प्रदेश में मुसलमानों के तोड़े जा रहे हैं घर। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर ब्रिटेन से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। कृषि कानून को लेकर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत दौरा किया रद्द। 26 जनवरी को भारत आने वाले थे ब्रिटेन के पीएम, तगड़ा झटका कृषि कानून को लेकर ब्रिटेन से लगा है। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर बोला हमला, कहा वैक्सीन के उत्साह में ना भूलें कि चीन लद्दाख में कर रहा है भारत की जमीन पर कब्जा। तो वहीं आपको बताएंगे कि कृषि कानून को लेकर भाजपा को लगा एक और बड़ा झटका। भाजपा विधायक ने कृषि कानून को लेकर बीजेपी छोड़ने का किया ऐलान, कहा यह पार्टी है किसान विरोधी, इसमें नहीं रह सकता मैं। तो सभी खबरों को आपको एक एक कर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों पहली खबर की ओर जो बिग ब्रेकिंग न्यूज सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर किसानों ने आज मोदी अमित शाह को दिया तगड़ा झटका। किसानों ने किया ऐलान, 7 जनवरी को निकालेंगे दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर मोदी अमित शाह को आज किसानों ने तगड़ा झटका दिया है। किसानों ने ऐलान किया है कि वह 7 जनवरी को दिल्ली में चारों तरफ से ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और अपने आंदोलन को तेज करेंगे। वहीं आपको बता दें कि केंद्र सरकार के साथ 4 जनवरी को हुई कृषि कानून को लेकर बैठक विफल रही, जिसमें कोई भी समाधान कृषि कानून को लेकर नहीं निकला। अब किसानों ने साफ किया है कि सरकार उनकी बात नहीं मान रही है, इसलिए वो अब इस आंदोलन को तेज करने जा रहे हैं। सबसे पहले किसानों ने ऐलान किया है कि वह 7 जनवरी को चारों तरफ से दिल्ली में एक ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जिसमें हजारों ट्रैक्टर शामिल होंगे और ये मार्च गणतंत्र दिवस परेड के दौरान 26 जनवरी को होने वाले ट्रैक्टर मार्च का एक ट्रेलर होगा। वहीं आपको बता दें कि स्वराज इंडिया के अध्यक्ष योगेंद्र यादव ने कहा है कि 7 जनवरी को सुबह 11 बजे एक्सप्रेस वे पर किसान 4 तरफ से ट्रैक्टर मार्च करेंगे। कुंडली बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर से पल्लव की तरफ, रेवासन से पल्लव की तरफ ट्रैक्टर मार्च होगा। यही नहीं, कुंडली मानेसर पल्लव मार्ग को जाम किया जाएगा। मौसम पूर्व अनुमान के मद्देनजर किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च की तारीख 6 जनवरी की जगह अब 7 जनवरी कर दी है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं कि 7 जनवरी को चारों तरफ से दिल्ली में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे और अपने आंदोलन को तेज करेंगे। किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक मोदी सरकार कृषि कानून को वापस नहीं लेगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चीन से मोदी को लगा तगड़ा झटका। भारत चीन तनाव के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सेना को दिया आदेश, किसी भी सेकंड युद्ध के लिए रहे तैयार। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि आज चीन से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि पिछले 9 महीने से एलएसी पर भारत और चीन के बीच तनाव बना हुआ है। इस बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने आज अपनी सेना को आदेश दिया है कि वह किसी भी सेकंड युद्ध के लिए तैयार रहे। दरअसल आपको बता दें कि शी जिनपिंग ने कहा है कि पीपल लिबरेशन आर्मी को किसी भी सेकंड युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए और हर समय युद्ध की तैयारी करती रहनी चाहिए। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने ये भी कहा है कि अग्रिम टकरावों का इस्तेमाल सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए होना चाहिए और प्रशिक्षण में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाया जाना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले भारत की चौकियों को चीन ने 30 से 35 टैंक लगाकर घेर लिया है और वहीं आपको बता दें कि
भारत की चौकी और चीन के इन टैंकों की दूरी मात्र 200 मीटर बताई जा रही है और 200 मीटर पर चीन के टैंकों ने भारत की चौकियों को घेर लिया है, जिससे तनाव बढ़ गया है और कभी भी भारत चीन के बीच युद्ध छिड़ सकता है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि चीन के राष्ट्रपति ने सेना को युद्ध का आदेश दे दिया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक भाजपा सीएम येदियुरप्पा को हाई कोर्ट से लगा तगड़ा झटका। भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने एफआईआर रद्द करने से किया इनकार। अब भाजपा मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जाएंगे जेल। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता वीएस येदियुरप्पा को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। 2 हफ्ते पहले भी येदियुरप्पा को कोर्ट की तरफ से निराशा ही हाथ लगी थी। एक बार फिर से 5 जनवरी को हाई कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले को खारिज करने से साफ इनकार कर दिया है, जिसके बाद भाजपा के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा जेल जाएंगे। दरअसल आपको बता दें कि येदियुरप्पा के खिलाफ दायर 2015 के एक भ्रष्टाचार मामले पर कोर्ट ने एफआईआर को रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि भाजपा मुख्यमंत्री पर आरोप है कि 2006 और 7 में अपने कार्यकाल के दौरान एक सरकारी भूखंड की अधिसूचना गैर कानूनी ढंग से रद्द की। उस वक्त येदियुरप्पा कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री थे। येदियुरप्पा ने अपनी याचिका में कोर्ट से वसुदेव रेड्डी द्वारा 2013 में एक अदालत में दायर एक निजी शिकायत के आधार पर फरवरी 2015 में लोकायुक्त पुलिस द्वारा उठाए गए भ्रष्टाचार के मामले को खत्म करने की कोर्ट से अपील की थी, लेकिन कोर्ट ने उनकी अपील को खारिज कर दिया और कहा कि आप पर भ्रष्टाचार के आरोप है, इसलिए आपकी याचिका खारिज नहीं होगी और आपको जेल भेजा जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि अब भाजपा के मुख्यमंत्री कर्नाटक के येदियुरप्पा जेल जाएंगे। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर ब्रिटेन से मोदी अमित शाह को लगा तगड़ा झटका। किसान आंदोलन को देखते हुए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत दौरा किया रद्द। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कृषि कानून को लेकर ब्रिटेन से मोदी अमित शाह को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि किसान आंदोलन और किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत दौरा आज अपना रद्द कर दिया है। गणतंत्र दिवस पर वह मुख्य अतिथि भारत के बनने वाले थे, लेकिन आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर उन्होंने अपना दौरा ये रद्द कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि जब मोदी सरकार कृषि कानून को लेकर आई तो ब्रिटेन के सांसदों ने पीएम बोरिस जॉनसन से भारत में कृषि कानून रद्द करने की मांग की थी और कहा था कि आप 26 जनवरी को भारत जा रहे हो, वहां जाकर मोदी सरकार से कृषि कानून को रद्द कराएं। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन के लगभग 2 दर्जन सांसदों ने भारतीय किसानों को अपना समर्थन दिया था और ब्रिटेन की संसद में भारतीय किसानों का मुद्दा उठाया था। वहीं आपको बता दें कि ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन समझ रहे थे कि उनका आंदोलन 10-15 दिन के बाद खत्म हो जाएगा, लेकिन पिछले 2 महीने से लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और इसी को लेकर ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन ने भारत दौरा रद्द किया। वह गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि भारत के बनने वाले थे। तो तगड़ा झटका ब्रिटेन से मोदी और अमित शाह को कृषि कानून को लेकर लगा है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मध्य प्रदेश में राम मंदिर के लिए चंदा लेने वालों पर हुआ था पथराव, लेकिन अब मुसलमानों के तोड़े जा रहे हैं उसी स्थान पर घर। जी दोस्तों आपको बता दें कि राम मंदिर बनाने के लिए चंदा इकट्ठा करने के दौरान मध्य प्रदेश में पथराव और विवाद की 3 घटनाएं सामने आई थी। उन घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने मुसलमान लोगों को गिरफ्तार किया और उसके बाद उनके घरों को आज अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया गया है। इस तरह का मामला उज्जैन और इंदौर दोनों स्थानों पर सामने आया है। उज्जैन, इंदौर और मंदसौर में राम मंदिर निर्माण के लिए निकाली जा रही चंदा रैली पर पथराव के बाद हिंसा की घटनाएं सामने आई। ये घटनाएं उस समय हुई जब चंदा रैली मुस्लिम क्षेत्रों में पहुंची। रैली निकालने वाले लोगों का आरोप है कि पथराव मुसलमानों की ओर से किया गया। जिला प्रशासन भी स्थानीय मुस्लिम लोगों पर कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया। इंदौर में ही चंदनूपुरा इलाके में इस तरह की घटना के बाद 27 मुसलमानों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उन लोगों के घरों को अतिक्रमण बताकर भाजपा सरकार ने तोड़ दिया है। प्रशासन का कहना है कि उनके घर अतिक्रमण कर बनाए गए थे, इसी वजह से ये कार्रवाई की गई है। इसी तरह उज्जैन जिले में भी मुस्लिम लोगों के घरों को तोड़ा गया है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान किस तरह से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं कि राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठे करने वाली रैली पर पथराव होने की वजह से मुसलमानों को ही जेल में डाला गया और जिनको गिरफ्तार किया गया
क्या है, उनके ही घरों को मध्य प्रदेश में तोड़ा जा रहा है। तो किस तरह की अत्याचार भाजपा की मध्य प्रदेश सरकार मुसलमानों पर कर रही है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कृषि कानून को लेकर भाजपा को लगा तगड़ा झटका। भाजपा के पूर्व विधायक ने कृषि कानून को लेकर पार्टी छोड़ने का किया ऐलान। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कृषि कानून को लेकर भाजपा को लगातार झटके पे झटके लग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कई वरिष्ठ नेता और कई उसके सहयोगी दलों ने कृषि कानून को लेकर अपना समर्थन वापस लिया और पार्टी से इस्तीफा दिया। इस बीच खबर सामने निकल कर आ रही कि अब कृषि कानून को लेकर भाजपा के पूर्व विधायक ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है, जिससे भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसान भीषण ठंड के बीच वे मौसम बरसात को भी झेल रहे हैं, लेकिन किसानों की कृषि कानून को रद्द करने की मांग पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। इसी के चलते किसानों की मांगे नहीं माने जाने के कारण समालखा से भाजपा के पूर्व विधायक भरत सिंह ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। भाजपा के पूर्व विधायक ने कहा कि बीजेपी सरकार ने किसानों के ऊपर 3 काले कानून थोपकर बेहद गलत किया है, जिसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। लेकिन दूसरी ओर किसान शांतिपूर्ण तरीके से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सरकार उनकी बातें सुनने को तैयार नहीं है और उन्हें मजाक में ले रही है और तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रही है। वहीं भाजपा के पूर्व विधायक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि वह इसी को लेकर खुलेआम भाजपा पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान करते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही कि एक और विधायक ने भाजपा के कृषि कानून को लेकर किसानों के समर्थन में पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसी बीच बता दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। बोले सरकार की उदासीनता और अहंकार के कारण 60 किसानों की चली गई जान। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने की मांग मंगलवार को फिर से दोहराई है और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार उदासीनता और अहंकार के कारण किसान आंदोलन के दौरान 60 से अधिक किसानों की जान जा चुकी है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर मोदी सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की उदासीनता और अहंकार ने 60 से अधिक किसानों की जान ले ली है। किसानों के आंसू पोंछने की बजाय ये सरकार उन पर आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस तरह की क्रूरता सांठगांठ वाले पूंजीपतियों के हितों को बढ़ावा देने के लिए है। राहुल गांधी ने कहा कि तीनों कृषि कानूनों को निरस्त किया जाना चाहिए और किसान आंदोलन को खत्म करना चाहिए। तो ये बड़ा सवाल और बड़ा हमला मोदी सरकार पर राहुल ने बोला है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा सांसद ने मोदी अमित शाह पर बोला हमला। कहा वैक्सीन के उत्साह में ना भूलें कि चीन लद्दाख में कर रहा है कब्जा। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि चीन को लेकर आज भाजपा सांसद ने अपनी ही सरकार पर हमला बोला है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि सरकार कोरोना वैक्सीन के उत्साह में ये ना भूले कि चीन ने लद्दाख में 4000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया है और अपने देश की अर्थव्यवस्था भी गिरती जा रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने एक ट्वीट में कहा कि चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने एलएसी के पास 30 आधुनिक टैंक लाए हैं ताकि वो भारतीय सेना पर हमला कर सके, लेकिन मोदी सरकार कोरोना वैक्सीन और किसान आंदोलन में ही उलझी हुई है, चाहे चीन हमारी जमीन पर कब्जा कर ले। दरअसल आपको बता दें कि कल ही एक खबर सामने निकल कर आई थी कि चीन ने रैजांग ला, रचिंग ला और मुसखोरी में 30 से 35 टैंकों को भारतीय चौकियों के सामने तैनात कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि कल चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी ऐलान किया था कि चीन की सेना युद्ध के लिए तत्पर तैयार रहे और कभी भी युद्ध हो सकता है और इसी को लेकर अपनी ही सरकार पर भाजपा सांसद ने यह हमला बोला और सवाल उठाए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पश्चिम बंगाल में भाजपा का खेल बिगाड़ेगी शिवसेना, लड़ेगी 100 सीटों पर चुनाव। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में होने वाले इसी साल विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा को तगड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा और टीएमसी सहित कांग्रेस और एआईएमआईएम ने चुनाव पश्चिम बंगाल में लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसी घमासान के बीच शिवसेना ने भी पश्चिम बंगाल में अपना चुनाव लड़ने का ऐलान किया है और शिवसेना पश्चिम बंगाल में करीब 100 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं आपको बता दें कि खबर के मुताबिक पश्चिम बंगाल में अगर शिवसेना ने चुनाव लड़ा तो भाजपा का खेल बिगड़ेगा और भाजपा बुरी तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव हारेगी। तो ये बड़ी
अपडेट आ रही कि अब एआईएमआईएम के बाद शिवसेना ने भी पश्चिम बंगाल में 100 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, जिससे भाजपा का पश्चिम बंगाल में खेल बिगड़ सकता है। इसी बीच बट दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस ने सरकार पर किया अटैक, सेंट्रल विस्टा कानून नहीं गलत प्राथमिकताओं का है ये मुद्दा। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कांग्रेस ने सेंट्रल विस्टा परियोजना को लेकर मोदी सरकार पर आज निशाना साधा है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने दावा किया है कि सरकार नए संसद भवन की योजना इस समय बढ़ा रही है, ऐसे में जब हमारा देश कोरोना संकट और आर्थिक मंदी का सामना कर रहा है तथा सरकार ने सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के भत्ते में हजारों करोड़ रुपए की कटौती की, प्रोजेक्ट को मिली पर्यावरण मंजूरी और भूमि उपयोग में बदलाव की अधिसूचना को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की ओर से बरकरार रखने का फैसला दिए जाने के बाद कांग्रेस ने कहा कि यह परियोजना कानून से जुड़ा मुद्दा नहीं है बल्कि सरकार की गलत प्राथमिकताओं का विषय है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस ने कहा है कि ऐसे समय में संसद का निर्माण कराना जरूरी नहीं है जब हमारा देश कोरोना संकट और आर्थिक मंदी से जूझ रहा है। तो ये बड़ा हमला कांग्रेस ने नई संसद भवन बनवाने को लेकर मोदी सरकार पर बोला है।